हाय गाइस, आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप एक इफेक्टिव रिज्यूम या सीवी बना सकते हैं। ये है हमारी वीडियो का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, आप उस पर जाके क्लिक करें और पार्ट 1 भी ज़रूर देखें हमारा। ओके, तो चलते हैं एमएस वर्ड की तरफ और देखते हैं किस तरीके से हम एक इफेक्टिव सीवी या रिज्यूम बना सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि हम इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो ये हम आ गए एम एस वर्ड की तरफ। अब सबसे पहले हम पेज लेआउट लेंगे। देखिए A4 साइज़ सीवी के लिए बेस्ट होता है, तो मैं A4 साइज़ रख रहा हूँ। उसके बाद मार्जिनस रख रहा हूँ इसकी नैरो, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले तो मैं इसका फॉर्मेट बना रहा हूँ और इतना आसान फॉर्मेट बना रहा हूँ कि आपको भी किसी फॉर्मेट को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बड़े ही आसानी से ये फॉर्मेट बना पाएंगे अपने पास। ओके, तो सबसे पहले आपने इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे ये जो शेप्स बना हुआ है आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ से ये देखें ये रेक्टेंगल है, यहाँ ये रेक्टेंगल चूज़ कर लेना है आपने। ओके, तो ये रेक्टेंगल ले रहा हूँ मैं, रेक्टेंगल ले लिया। अब इसका रख रहा हूँ भाई मैं कलर। जैसे ही आप छोड़ेंगे तो ये देखिए ये आ जाएगा आपके पास फॉर्मेट में आपके पास। तो अब मैं ले रहा हूँ इसका कलर, तो मैंने ब्लैक रखा है इसका कलर। ओके, तो ये हो गया हमारे पास डन काम। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ, तो अब देख सकते हैं ये बन गया। अब क्या करूँगा मैं, सिंपली फिर इंसर्ट पे जाता हूँ, शेप्स में जाता हूँ। शेप्स में जाके अब मैंने लेना है, ये देख सकते ये लूँगा राइट एंगल ट्राइंगल लूँगा मैं। तो ये मैं इस पर क्लिक करता हूँ और अब मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसे रोटेट कर देता हूँ, मैं इसको नीचे की तरफ लाता हूँ और सबसे पहले इसको ऊपर ले जाता हूँ, इधर कर दिया। ओके, अब बाकी एरो की से मैं कर लेता हूँ सही इसको, बिल्कुल परफेक्ट। अब मैं इसके ऊपर भी डबल क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, ये देखें अब इसका भी रंग चेंज हो रहा है, जो कलर है वो चेंज हो रहा है। तो अब आपने, मैंने ये वाला कलर ले लिया। ओके, आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं, या मैं लाइट कलर ले लेता हूँ थोड़ा, तो ये लाइट कलर ले लिया। अब फिर से मैं शेप्स पे जाता हूँ और शेप्स पे जाने के बाद फिर एक राइट एंगल ट्राइंगल ले रहा हूँ। ओके, ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे पहले तो मैंने इसको सही करना है इस तरह। तो मैंने इसका एंगल थोड़ा सही करा है। अब क्या करना है, मैंने इसको थोड़ा सा यू रोटेट करके इधर ले जाना है अंदर की तरफ। ओके, तो ये थोड़ा अंदर की तरफ ले गया। अब मैं चेंज कर देता हूँ इसका कलर, तो चेंज कर रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ तक हमारे पास काम हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपल मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ बस आपने वो करते जा रही हैं। तो इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ। अब हम करेंगे एक इंसर्ट पिक्चर को, ठीक है। जो हमारी पिक्चर होगी, जो भी आपकी मैंने पिक्चर रखी हुई है एक, तो मैं ले रहा हूँ ये पिक्चर मेरे पास इमेजेस में, ठीक है। तो मैंने ये पिक्चर ले ली, इसको इंसर्ट करा। अब देखिए ये नज़र नहीं आ रही हमारे पास, तो मैं सबसे पहले तो क्या करूँगा, ये जो ब्लैक वाला रेक्टेंगल है इस पर डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद ये टेक्स्ट रैपिंग में मैं चला जाऊँगा और जाने के बाद बिहाइंड टेक्स्ट, ये फ्रंट टेक्स्ट पे हुआ है तो मैं बिहाइंड टेक्स्ट कर देता हूँ। ये देखिए अब पिक्चर नज़र आ रही है। अब सबसे पहले मैं पिक्चर पे भी डबल क्लिक करने वाला हूँ। करने के बाद मैंने ये करना है कि इस पिक्चर को डबल क्लिक करने के बाद मैंने पिक्चर शेप पे जाएंगे। पिक्चर शेप पे जाने के बाद मैंने हेक्सागोनल शेप ले लेना है, ठीक है। तो कुछ ये अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है, क्योंकि हर कोई स्क्वायर या रेक्टेंगल लेता है। तो मैंने पहले भी बताया था, पिछले पार्ट में बताया था कि हम हेक्सागोनल लेंगे, थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। तो हमने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है और फिर इसमें भी बिहाइंड टेक्स्ट पे चले जाना है। बिहाइंड टेक्स्ट से ये होता है कि इजीली मूव हो पाती कोई भी पिक्चर, ठीक है। तो देखें ये हो गई, यहाँ तक हमारे पास बन गया है। अब क्या करना है, सिंपल
अब सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमने ये जो ब्लैक वाला आप देख रहे हैं इस तरफ बनानी है, लगानी है, ठीक है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम सारी इस तरफ लिखेंगे, किस तरह लिखेंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ, ओके। तो अब सबसे पहले आपने अपना यहाँ पे नाम इंसर्ट करना पड़ेगा। तो मैं इंसर्ट किस तरह करता हूँ, देखें। सबसे पहले मैं इंसर्ट पे गया, उसके बाद यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लिया, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करा। अब एक टेक्स्ट बॉक्स में ड्रॉ कर रहा हूँ और इस पे लिख देता हूँ माइक, ठीक है। मैंने माइक लिख दिया। इसका फॉन्ट में चेंज कर दे रहा हूँ। अब क्या करना है, माइक को उठा के मैं इधर रख दे रहा हूँ, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ऑड सा लग रहा है, अलग लग रहा है। तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा और करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ इसका फॉर्मेट दिखाया जाएगा जिस पे शेप आउटलाइन पे आपने क्लिक करनी है और नो आउटलाइन क्लिक करना है, ओके। अब यहाँ पे शेप फिल भी लिखा हुआ है। अब देखिए इसकी आउटलाइन खत्म हो गई है। अब यहाँ शेप फिल हुआ है, तो मैंने क्या करना है, शेप फिल के बाद नो फिल कर देना है। तो देखिए अब कलर पीछे से हट चुका है उसका, ठीक है। यहाँ तक आ गया हमारे पास, ठीक है। तो माइक नेम आ गया है हमारे पास। नेम आप बीच में भी करके रख सकते हैं। सो इट्स लुकिंग कूल, अच्छा लगेगा ये, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया हमारे पास। इसके बाद क्या करना है, अब सबसे पहले तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ चीज़ें हमने करनी है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इंसर्ट पे जाना है आपने। इंसर्ट पे जाके अपने शेप लेना है। अब कौन सा शेप लेना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कौन सा शेप लेंगे अब आपने लेना है, ये देखिए ये फ्लो चार्ट में ये वाला शेप लेना है आपने, ओके। ये कार्ड वाला आपने लेना है शेप। तो अब आप इस पर क्लिक करें। तो अब मैं ये शेप रखता हूँ, ठीक है। ये शेप मैंने रख दिया। इसमें कलर रख देता हूँ मैं, ठीक है। अब अगर मुझे इसकी कॉपी लेनी है तो मैं कंट्रोल के साथ इसके पर प्रेस करूँगा तो देखिए अब इसकी एक कॉपी आ जाएगी, ठीक है। सिंपल सेम कॉपी इसकी वैसी आ जाएगी। तो मैं 4 कॉपी रख देता हूँ इसकी इसी तरीके से, ठीक है। जहाँ इसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखी जाएगी, जो आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले अब आप क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, आपने सर्कल ले लेना है, ओके। सर्कल लेना है और शिफ्ट के साथ शिफ्ट प्रेस करके तो आपके पास एक परफेक्ट सर्कल बनेगा। फिर आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है, ये देखें ये हो गया। इसके बाद अब आपने यहाँ पे ले लेना है ग्रे कलर। ग्रे कलर मैंने ले लिया, यहाँ पे ये देखें ये हो गया ग्रे कलर, ओके। अब मैं इसके भी कॉपी ले लेता हूँ, 1 2 3 4 मैंने भी कॉपियाँ लेके रख दी है, ठीक है। सेम वैसे ही कर दिया, वैसा ही सर्कल सेम साइज अगर आपको रखना है तो कंट्रोल प्रेस करके आप सर कर सकते हैं। उसके बाद अब मैंने लेना है एक रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल लेता हूँ। ये ले लिया रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का भी कलर मैं चेंज कर देता हूँ। ये आ गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की भी सेम कॉपीज रख ले रहा हूँ मैं अपने पास। अब आप देख सकते हैं ये थोड़ा ऑड लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इस रेक्टेंगल के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ और बिहाइंड टेक्स्ट कर देता हूँ। बिहाइंड टेक्स्ट, फिर डबल क्लिक, फिर बिहाइंड टेक्स्ट, तो ये पीछे चला जाएगा। बिहाइंड टेक्स्ट एंड देन अगेन बिहाइंड टेक्स्ट। तो ये सारे बिहाइंड टेक्स्ट हो गए, ठीक है। अब सिंपल क्या करना है, इनके अंदर अब हमने चीज़ें फिल करनी है। फिल कैसे करेंगे, फिल करने का बहुत आसान तरीका है भाई। आपने जब भी फिल करना है तो आपने इंसर्ट पे जाना है, टेक्स्ट बॉक्स लेना है, टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ पे करना है आपने क्लिक, और फिर उसके बाद सबसे पहले हम करते हैं, नेम तो लिख लिया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है भाई फ़ोन नंबर, ठीक है। तो फ़ोन नंबर हम लिखने जा रहे हैं, फ़ोन, ओके। फ़ोन लिखते हैं। इसके मैं फॉन्ट चेंज कर रहा हूँ, तो आप होम पे आके फॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको इस तरह ये फॉन्ट रख ले रहा हूँ, ओके।
अब इस पे मैंने डबल क्लिक करना है फिर से, और डबल क्लिक करने के बाद शेप की जो आउटलाइन है वहाँ पे, यहाँ पे आपने डबल क्लिक करने के बाद यहाँ शेप आउटलाइन आएगा, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है और नो आउटलाइन पे क्लिक कर देना है। तो देखिए नो आउटलाइन है, लेकिन अब अगर आप इसको इधर रखेंगे तो देखिए यहाँ ये वाइट आ रहा है। तो अब आपने क्या करना है, शेप फिल, मतलब ये जो अंदर वाइट कलर हुआ है इसको आपने अब हटाना है। तो शेप फिल पे जाना है और आपने नो फिल कर देना है। तो अब देखिए यहाँ पे कोई कलर बाकी नहीं रहा। तो ये अब हमारे पास आ गया आगे फोन। अब सिंपल मैं इसकी कॉपीज ले लेता हूँ। एक कॉपी ले ली, ये सेकेंड, ओके। अब ये देखें, ये आपने लाजमी देखना है कि यही पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट हुआ हो। तो अब आपने एक और 4 कॉपीज हो गई। तो फ़ोन आ गया। उसके बाद मैं लिख देता हूँ जीमेल आईडी, जीमेल आईडी, ओके। तो जब ये आगे चला गया तो मैं थोड़ा सा बॉक्स बढ़ा देता हूँ और इसको हो गया जीमेल आईडी फ़ोन, ठीक है। अब हम नीचे लिखेंगे एड्रेस, एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक सही नहीं हो सकती, तो ये बात याद रखिएगा। अब मैं इसको ज़रा इधर देख लेता हूँ कि मेरी क्या स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, ओके। तो यहाँ देख लेते हैं भाई स्पेलिंग मिस्टेक क्या हो रही है। एड्रेस ये इस तरह लिखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसे और पेस्ट कर देता हूँ। ये एड्रेस आ गया मेरे पास पूरा, ठीक है। तो ये एड्रेस अब कम्प्लीटली लिख दिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद लिखूंगा लैंग्वेजेस के कौन कौन सी आपको लैंग्वेजेस बोलना आती है। तो लैंग्वेजेस भी मैंने लिखी। तो ये देखिए लैंग्वेज हमारे से बाहर जा रहा है, तो मैं इसके फॉन्ट थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। इतना काफ़ी है। और इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो मैं ये जो पीछे वाला ट्रायंगल है इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ। एक काम करता हूँ, ये आ गई लैंग्वेजेस अब पूरी, ठीक है। तो सारी चीज़ें आ गई हैं हमारे पास। अब सिंपल क्या करना है, अब मैंने लिखना है अपनी समरी, ठीक है। समरी या इंट्रोडक्शन कि मैं क्या करता हूँ और क्या इतने पास टाइम से मैंने क्या किया है, या आपकी कंपनी के लिए मैं किस तरह बेहतर हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बतानी है समरी के अंदर। पहले तो मैं इस रेक्टेंगल को सही कर लूँ। रेक्टेंगल्स जो डले बिल्कुल आपने वाइट स्पेस नहीं रहने देना, ठीक है। और मैंने बताया जो भी चीज़ अब आप लिखेंगे वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखें, बेहतर रहेगा, ठीक है। अब इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैं अपनी समरी लिखूंगा। मेरे पास मेरी समरी पहले से लिखी हुई थी, तो सिर्फ मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ, ओके। तो देखिए ये बहुत अजीब तरीके से इसके अंदर आ रही है, तो मैं इसका फॉन्ट छोटा कर देता हूँ। आप भी फॉन्ट इसका छोटा करें। ये देखें मैं होम पे जाऊँगा और ये देख सकते हैं मैं 12 पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें ये छोटा हो गया फॉन्ट। अब जाके मैं बैक स्पेस का बटन दबाता हूँ तो ये चीज़ ऊपर आ जाएगी। अब बस लाइन है, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप। तो ये सिमिलरली बहुत आसानी से काम हो गया हमारा। अब देखते हैं ये समरी कितनी बड़ी है। तो ये है हमारे पास, ठीक है। तो अब मैं इसका जो फॉन्ट है वो कर देता हूँ
सिंपल 12, ओके 12 मैंने कर दिया। 12 की मैंने समरी रखी। ये एक काम करते हैं, इस रेक्टेंगल को थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ ताकि हमारी समरी थोड़ी सी बड़ी हो सके। 12 भी होना चाहिए बट 13 हो जाता है तो बेटर हो जाएगा, तो मैं 13 कर देता हूँ। ओके तो 13 हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करूँगा डबल, फिर शेप आउटलाइन पे जाऊँगा, नो आउटलाइन, और फिर शेप फिल पे जाना है, नो फिल। ओके तो बस सिंपल सी ये अब आपकी समरी आ गई। ठीक है, ये समरी हो गई हमारी। इसको थोड़ा बेटर कर देते हैं, 14 हो सकती है ये। तो ये देखें, ये हो गई हमारे पास समरी हमारी रेडी। ठीक है, अब समरी रेडी होने के बाद अब आपने क्या करना है, सिंपल सा, अब सबसे पहले हेडिंग जो आएगी वो हमारी होगी कि, ठीक है, मैं टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ, मैं यही वाला कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ भी रख देता हूँ उसको। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ उसे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे क्या चीज़ें आती हैं, एजुकेशन। ठीक है, कि कितनी हमने एजुकेशन हासिल करी है, एजुकेशन। तो एजुकेशन आ गई सबसे पहले। ठीक है, तो ये स्पेलिंग बता रहे हैं, तो एजुकेशन की स्पेलिंग हो गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब मैं एक सिंपल फिर से इंसर्ट पे जाता हूँ, एक टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ और ड्रॉ करता हूँ एक टेक्स्ट बॉक्स को। ठीक है, तो अब मैं इस रेक्टेंगल को थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूँ इन दोनों को। ठीक है, मैं किस तरह कर रहा हूँ, दोनों पे आप देख सकते हैं, पहले इस पे मैंने क्लिक करा, उसके बाद कंट्रोल के साथ मैंने इस पे क्लिक करा, अब मैंने छोड़ दिया है, अब मैं एरो से कर रहा हूँ इनको नीचे। ठीक है, तो ये फिर आपके पास इस तरह हो जाएगा। इसको भी मैं नीचे कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ, तो ये आपने बुलेट्स लाने हैं, सबसे पहले बुलेट्स पॉइंट में लिखें चीज़ें। ठीक है, तो बुलेट आप किस तरह लाएंगे, बुलेट्स पे क्लिक करा आपने, बुलेट्स पे गए, बुलेट्स पे क्लिक करा, आपके पास बुलेट्स आ जाएगा। तो एजुकेशन सबसे पहले मैं बता देता हूँ, तो अब हमारा ये हो गया कंप्लीट। अब मैं इसका एक काम करता हूँ, फॉन्ट थोड़ा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, फॉन्ट बढ़ाने के बाद अब मैं इसका फॉन्ट चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो चेंज करता हूँ किस तरीके से ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो फॉन्ट में रखता हूँ इनका 14 और फिर फॉन्ट चेंज करता हूँ, फॉन्ट रख देता हूँ मैं इसका, यही रहने देता हूँ, मैं बोल्ड कर देता हूँ उस फॉन्ट को ताकि ये अच्छे से नज़र आ जाए, पता चल जाए कि क्या किया है हमने। ठीक है, अब इसके ऊपर डबल क्लिक करा, फिर वही करा कि शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन पे, और शेप फिल, नो फिल। ओके, अब आपने ये थोड़ा नीचे ले आया और इसको अब आप साइड पे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपका ये हो गया कंप्लीट। अब फिर एजुकेशन के बाद अब आपकी सेकंड चीज़ क्या आएगी कि आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना है। तो वर्क एक्सपीरियंस के लिए मैं यहाँ पे हेडिंग डालने के लिए यही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एजुकेशन को। तो वर्क एक्सपीरियंस डाल देते हैं अब। तो वर्क एक्सपीरियंस, इस रेक्टेंगल को थोड़ा बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब अगर आपको कोई भी चीज़ फॉर एग्जांपल स्पेलिंग नहीं समझ में आ रही तो देखें ये स्पेलिंग इसके अंदर मिस्टेक नहीं बताएगा, रेड सिर्फ शो कर रहा है और कोई स्पेलिंग चेक नहीं होगी। तो आपने क्या करना है, इसको कंट्रोल एक्स करें और नई विंडो, देखिए ये नई विंडो में आपने पेस्ट करना है। अब आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्या गलती है, तो आपने यहाँ पे देखना है कि क्या गलती करी। तो ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है एक्सपीरियंस ये है, इस तरह लिखते हैं। तो हम फिर अब इसे कट कर लेते हैं और वहीं पेस्ट कर देते हैं।
ठीक है, देखिए हो गया। तो ये देखिए ये वर्क एक्सपीरियंस, तो वर्क एक्सपीरियंस आ गया हमारे पास। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमने, वर्क एक्सपीरियंस के बाद वर्क एक्सपीरियंस कितना है क्या है, तो उसके लिए भी हम यही वाला टेक्स्ट बॉक्स बार बार हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम यही वाला टेक्स्ट बॉक्स क्योंकि हमने इसको करा हुआ है तो इसी में रिफिल कर लेंगे चीज़ों को सारों को। तो मैं इस ट्राइंगल को थोड़ा नीचे करता हूँ और इस वाले को और नीचे कर देते हैं। अब देखिए वर्क एक्सपीरियंस में अब जो जो आपको एक्सपीरियंस था, मैं अपना एक्सपीरियंस लिख देता हूँ उधर। सबसे पहले मैं कुछ भी एक्सपीरियंस लिख देते काफ़ी सारे, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया, ठीक है। अब आप इसके सामने ईयर भी डाल सकते हैं कि आपने कितने ईयर कहाँ पे काम करा, ठीक है। थोड़ा सा दूर कर देता हूँ मैं इनको एक्सपीरियंस को, ठीक है। ये हो गया। तो आप टैब से प्रेस करेंगे, टैब प्रेस करेंगे तो बिल्कुल बराबर ये एक दूसरे के होंगे, देखें बिल्कुल बराबर हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये बहुत लुकिंग गुड, अच्छे लग रहे हैं। अब मैं कर देता हूँ इनको फॉन्ट चेंज कर देता हूँ, 12 की जगह 14 करके बोल्ड कर देता हूँ। उसके बाद इनको लाता हूँ पीछे, ठीक है। सिंपल यहाँ पे फिर से टैब प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पे भी टैब प्रेस कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये हो गया डन, यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब इसके बाद लास्ट 2 रह गए, आप कितने भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने तो एक एग्जांपल दी है आपको कि आप इतने ट्रायंगल आपके लिए काफ़ी होंगे, ठीक है। तो अब मैं अगले ट्रायंगल में कर देता हूँ वर्क एक्सपीरियंस की जगह स्किल्स। अब आपने बताने कि आपके पास स्किल्स कौन कौन से हैं, ठीक है। SKILLS स्किल्स, ठीक है। तो स्किल्स आ गया हमारे पास। इस रेक्टेंगल को थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। तो स्किल्स के लिए भी सेम मैं यही लेता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके फिर आपने लेना है तो यहाँ पे भी ये कॉपी हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपल स्किल्स लिखने आपको सॉफ्टवेयर स्किल्स कौन कौन से हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ MS ऑफिस, एडोब फोटोशॉप, हाँ मुझे एडोब फोटोशॉप से याद आया कि अगर आपको इसमें CV बनाना देखना है कि किस तरीके से एडोब फोटोशॉप में CV बनाते हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके बताएगा, मैं उसमें भी आपको बनाना बताऊंगा, ठीक है। तो एडोब फोटोशॉप, अब एडोब इलस्ट्रेटर, ठीक है। जितनी भी आपके स्किल्स हैं एडोब इलस्ट्रेटर, ठीक है। डाटा एंट्री, तो ये सारी चीज़ें मैंने स्किल्स अपने लिख दिए, ओके। तो कोई टाइम मेरे को इतना ज़्यादा नहीं लगा। अब मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ और फिर ये एक दफ़ा नीचे आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे करता हूँ हॉबीज़, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ कि अब हॉबीज़ क्या है, जो आपको क्या चीज़ पसंद है क्या चीज़ नहीं, HOBBIES हॉबीज़, ठीक है। तो उसके बाद हमारी CV हो जाएगी तैयार। तो मैं ये कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इसको, यहाँ भी इसको रख दिया, ठीक है। तो हॉबीज़ में हमें क्रिकेट, कंप्यूटर, भाई मुझे तो कंप्यूटर चलाना अच्छा लगता है इसलिए तो मैं हॉबीज़ में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। फुटबॉल लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये अब हमारी हो गई CV तैयार। तो आप देख सकते हो इसका आउटलुक कितना ज़बरदस्त लग रहा है, ठीक है। तो CV का सिर्फ ज़रा सा हिस्सा रह गया बस। अब क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको चीज़ें समझा देता हूँ। ये तो हमारा हो गया कंप्लीट। अब हमने यहाँ पे जो हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो
उसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी है। किस तरीके से ये मैं आपको बताता हूँ। इसको थोड़ा सा आगे ले आते हैं। ठीक है, तो ये आगे ले आए। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं फ़ोन लिखता हूँ कि आपने यहाँ पे इसके नीचे लिखना है योर फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर के लिए एक ड्रॉ करता हूँ टेक्स्ट बॉक्स, एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, योर फ़ोन नंबर। ठीक है, यहाँ आ जाएगा आपका फ़ोन नंबर। मैं बताता हूँ ठीक है किस तरीके से। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो मैं इसका फॉन्ट ले रहा हूँ कोई सा अच्छा सा। तो इसका भी यही रहने देते हैं, सिंपल, ज़्यादा सही लगेगा। अब मैं इसको उठा के यहाँ रख देता हूँ। अब इस पर डबल क्लिक करता हूँ। अब इसके बाद नो आउटलाइन और शेप फिल, नो फिल कलर। ठीक है, अब देखिए अब आपको नज़र नहीं आ रहा, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो फॉन्ट का कलर है उसको चेंज करूँगा। किस तरह, आपने पूरा फॉन्ट सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद होम पे जाना है। होम पे जाने के बाद आपने ये देखें ये आ रहा है फॉन्ट का, तो आपने यहाँ से वाइट कलर ले लेना है। ठीक है, तो अब आपका वाइट कलर आ गया। तो यहाँ आपका फ़ोन नंबर आ जाएगा। ठीक है, योर फ़ोन नंबर, तो इधर आपका फ़ोन नंबर आ जाएगा। ठीक है, मैं अभी कोई सा भी फ़ोन नंबर लिख देता हूँ XYZ, तो हमारे पास आपका फ़ोन नंबर इधर आ जाएगा आपके पास। तो अब मैं कर रहा हूँ जीमेल आईडी डालता हूँ। ठीक है, अब इसी को सिंपल कॉपी पेस्ट ले लेता हूँ मैं जीमेल आईडी के लिए। ये कॉपी पेस्ट कर लिया इसे। अब लिखता हूँ your@gmail.com। तो अब आपका यहाँ आ जाएगा जीमेल आईडी आ जाएगी। ठीक है भाईजान, अब आपकी आ जाएगी यहाँ पे जीमेल आईडी। इसके बाद अब आपने एड्रेस देना है, तो कंट्रोल प्रेस करा और यहाँ पे आ गए। तो योर एड्रेस वुड बी हियर बी। अब जैसे जैसे आपके पास एड्रेस अगर आपका ज़्यादा है, बड़ा है, तो आपने क्या करना है, जगह बढ़ा देनी है इसकी। ठीक है, तो मैं इसको नीचे कर देता हूँ, दूसरे वाले को इसको नीचे कर दिया मैंने। इसका थोड़ा सा मैं, तो ये आ गया अब हमारे पास लैंग्वेजेस। योर एड्रेस वुड बी हेयर। अब ये मैंने बीच में रख दिया। ठीक है, अब लैंग्वेजेस, अब मैं इस दोनों को ऊपर ले जाता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे रख दिया और मैं अब इसको ऊपर रख रहा हूँ। ठीक है, लैंग्वेजेस, अब लैंग्वेजेस कौन कौन सी अब आपको आती है उसके लिए भी अब आपने कर लेना है। ठीक है, तो मैं इसको रख लेता हूँ, इस बॉक्स को। ठीक है, क्यों रखा इस बॉक्स को ये भी बता देता हूँ। पहले इसको फॉन्ट चेंज कर दूँ, वाइट रख देता हूँ और इसको छोटा कर देता हूँ। ठीक है, लैंग्वेजेस जब आप लिखेंगे तो काफ़ी सारी होंगी। ठीक है, तो आपने बुलेट पॉइंट्स में लिखना है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। ठीक है, तो अब हमने ये चीज़ कर ली। अब इसका थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा दे रहा हूँ मैं। तो अब आप देख सकते हैं ये सारा हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, मुझे लग रहा है इसमें डबल हो गए हैं हमारे पास। ठीक है, एक कॉपी आ गया, तो इसको हटा देते हैं, इसको रहने देते हैं।
ठीक है। तो योर एड्रेस वुड बी हेयर, तो आपका एड्रेस इधर आ जाएगा। ये आपकी पूरा एक सीवी बन गई, वो भी बहुत ही कम टाइम में। तो आपको कैसी लगी सीवी, और क्या आपको ये डिज़ाइन पसंद आया या फॉर्मेट पसंद आया, तो आप बड़े ही आसान से इस फॉर्मेट को बना सकते हैं। तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेगा हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसका फर्स्ट पार्ट भी लाजमी देखिएगा।